हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा चैप्टर है दैट इज एनिमल क्लासिफिकेशन और आज का हमारा टॉपिक है दैट इज क्राइटेरिया फॉर न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जहां पर हम कुछ क्राइटेरिया को उनके बेसिस के ऊपर ही जो है एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले क्राइटेरिया है दैट इज ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर एक एनिमल की बॉडी जो है इट इज मेड अप ऑफ सेल्स। सो इफ वी टॉक अबाउट मल्टी सेलुलर एनिमल्स, तो उनके पास काफ़ी नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट यूनिसेलुलर एनिमल्स जैसे कि पेरिमेशियम, सो इट इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, जहां पर वो सिंगल सेल ही सारे के सारे डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस करता है। सो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट दे आर हैविंग प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करते हैं पॉरीफेरा की, फाइलम पॉरीफेरा। सो वी विल कंसिडर एन एग्जांपल दैट इज स्पंज, जहां पर जो है देयर आर नो टिश्यूज फॉर्म, दैट इज व्हाई दे आर हैविंग सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं फाइलम निडारिया की, जहां पर सेल्स जो हैं दे कम टुगेदर और टिश्यूज बनाते हैं, और उसी के ही वजह से जो बॉडी है वो एक पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म करेगी। सो दैट इज व्हाई दे आर हैविंग सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि जेलीफिश में। नेक्स्ट इज अबाउट द फाइलम प्लेटिहेलमिन्थेस, जहां पर हम एग्जांपल के तौर पे लेंगे कुछ फ्लैटवर्म्स, जहां पर जो टिश्यूज जो हैं दे आर ऑल टुगेदर कमिंग एंड फॉर्मिंग एन ऑर्गन्स। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट दे हैव टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो लेकिन इनके पास जो है कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। सो बाकी के जितने भी एनिमल्स हैं उनके पास प्रेजेंट है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर ऑर्गन्स मिलकर जो है एक तरीके का सिस्टम क्रिएट करेंगे। सो जैसे कि नंबर ऑफ सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ओके, सो ये ऑर्गन्स जो है दे ऑल टुगेदर दे आर कमिंग एंड हियर दे आर फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ अ सिस्टम। सो इसीलिए हम उनको कहेंगे दैट इज ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके प्रेजेंट है दिखने को मिलेगा इन द क्रैब, फ्रॉग एंड इवन इन ह्यूमन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया की, दैट इज बॉडी सिमेट्री। सो अगर हम किसी भी एनिमल की बॉडी को एक कट करते हैं थ्रू एक तरीके का इमेजिनरी एक्सेस से, सो इमेजिनरी एक्सेस जब भी बनाया जाएगा, सो इट मे हैव और इट मे नॉट प्रोड्यूस टू इक्वल हाफ। सो इसी प्रॉपर्टी को देखते हुए हम बॉडी सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बॉडी सिमेट्री है दैट इज असिमेट्रिकल बॉडी, जहां पर अगर हम कोई ऑर्गेनिजम्स ले जैसे अमीबा, अगर हम अमीबा में कोई भी इमेजिनरी एक्सेस क्रिएट करते हैं, ओके, सो इमेजिनरी एक्सेस अगर हम क्रिएट करते हैं अमीबा में, जैसे हियर वी आर क्रिएटिंग दिस प्लेन, सो आपको नजर आएगा कि टू इक्वल हाफ जो है वो फॉर्म होते हुए नहीं नजर आएंगे। सो अब कोई भी इमेजिनरी एक्सेस क्रिएट कर लीजिए, यहाँ पर किसी भी तरीके का टू इक्वल हाफ जो है वो क्रिएट होते हुए नहीं नजर आएगा। सेम विद द ऑर्गेनिज्म दैट इज पेरिमेशियम। इवन इन पेरिमेशियम अगर हम पेरिमेशियम को भी देखते हैं, अगर हम टू इक्वल हाफ्स क्रिएट करते हैं, ओके, दिस प्लेन और एनी प्लेन, तो आपको कभी भी टू इक्वल हाफ जो है फॉर्म होते हुए नहीं नजर आएगा। And here we are taking the last example that is a sponge, जहां पर here again कोई भी imaginary axis हम create करते हैं तो कभी भी two equal halves create नहीं होंगे। That is why these are the organism जहां पर हम बोलेंगे they are having a symmetrical type of a body. Next हम बात करते हैं radial symmetry. Radial symmetry में हम बात करेंगे of the example like the starfish or even the jellyfish. यहाँ पर अगर हम कोई भी एक्सेस पास करते हैं फ्रॉम द सेंट्रल एक्सेस, ओके, किसी भी प्लेन में, तो देखने को मिलता है कि देयर आर टू इक्वल हाफ्स दे आर सीन, लाइक ऑफ द स्टारफिश और इवन इन द जेलीफिश। नेक्स्ट इज द बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री में देखने मिलता है जब भी हम कोई भी हम वन एक्सिस लेते हैं एक ही प्लेन से, तो आपको नजर आएगा देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ टू इक्वल प्लेन। सो अगर हम बटरफ्लाई में एक ही एक्सेस लेते हैं, सो वी कैन सी देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द टू इक्वल हाफ दे आर बीन फॉर्म्ड। सो हियर इंसेक्ट जैसे कि बटरफ्लाई है, इवन इन द फ्रॉग यू कैन सी देयर आर बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट। सो हम बायलेटरल सिमेट्री अगर फ्रॉग में भी देखते हैं, सो हियर इफ देयर इज वन प्लेन सीन, ओके, वन एक्सेस अगर देखते हैं जो सेंट्रल से पास हो रहा है, so we can see that there is formation of the two equal half, and same like that of the human being भी एक bilateral symmetry जो है उसमें present है। Next criteria is the germ layers। germ layers जो
प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन द मल्टीसेलुलर एनिमल्स। और जर्म लेयर्स जो हैं दे आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये इनिशियल पीरियड जो होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तब आपको जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन देखने मिलेगा। सो देर आर जर्म लेयर्स प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म। कोई कोई ऐसे एनिमल्स हैं जहां पर सिर्फ दो जर्म लेयर्स प्रेजेंट है, लाइक द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। दैट इज वाई ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है वी कॉल देम दीज आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। और नेक्स्ट बाकी के जो एनिमल्स हैं दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बिकॉज दे आर हैविंग थ्री टाइप ऑफ जर्म लेयर्स, दैट इज एक्टोडर्म, मीसोडर्म एंड द एंडोडर्म। सो यहाँ पर सबसे पहले जो फिगर है इट इज अ काइंड ऑफ अ डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर प्रेजेंट, जहां पर जो डार्क ब्लू कलर का बैंड है इट इज शोइंग एन एक्टोडर्म। और ये जो येलो बैंड कलर का जो कलर है इट इज शोइंग एन एंडोडर्म। सो यहाँ पर दो जर्म लेयर्स होने के कारण दीज ऑर्गेनिजम्स दे आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। और नेक्स्ट अगर हम फिगर के बारे में बात करें, दिस डार्क ब्लू बैंड इट इज द एक्टोडर्म, ये जो येलो वाला बैंड है इट इज द एंडोडर्म। और द मिडल पार्ट, ओके, द मिडल लेयर विच इज फॉर्म दिस इज कॉल्ड एज मीसोडर्म। सो यहाँ पर थ्री जर्म लेयर्स होने के कारण वी आर सेइंग दैट दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया की, दैट इज द बॉडी कैविटी, दैट इज कॉल्ड एज सीलोम। सो सीलोम जो है एक तरीके की कैविटी है जो कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। इट इज प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द इंटेस्टिनल, the canal, okay, which starts from the mouth and it ends till the anus. Okay, so that is called as intestinal canal. So uske beech mein jo cavity present hai we call them body cavity. So there are three types of body cavity jo ki aapko animals mein nazar aayega, like that of first is a coelomate, second is eucoelomate and third is the pseudocoelomate. So first we'll talk about the acoelomate. So ये ऐसे organisms हैं जहां पर किसी भी तरीके की body cavity जो है उनमें present नहीं है, that is why we call them these are acoelomate. A का मतलब होता है, A stands for the absent. So जहाँ पर here we can see this is the ectoderm, this is the endoderm, और यहाँ पर जो middle में region जो आ जाता है this is the mesoderm. ये जो mesoderm present है इसमें किसी भी तरीके की cavity coelom present नहीं है, that is why we call them these are acoelomate. So acoelomate जो organisms हैं they are present in the example of the phylum Porifera, Nidaria and the Platyhelminthes. नेक्स्ट हम बात करते हैं सीडोसिलोमेट के बारे में, जहां पर हियर यू कैन सी दिस इज द एक्टोडर्म, दिस इज द एंडोडर्म। यहाँ पर कैविटी प्रेजेंट तो है बट इट इज नॉट कंप्लीट, इट इज अ काइंड ऑफ अ फॉल्स कैविटी, दैट इज वी कॉल देम दीज आर सीडोसिलोमेट। सो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आ जाते हैं लाइक ऑफ दैट ऑफ एग्जाम्पल ऑफ फाइलम एस्केल्विंथिस। और नेक्स्ट आ जाता है दैट इज द यूसिलोमेट, जहां पर ट्रू कैविटी जो है इन ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है। So here this is the ectoderm, this is the endoderm. Endoderm it always starts from the mouth and it ends till the anus. और यहाँ पर mesoderm में जो यहाँ पर cavity present है, in this cavity there are presence of the internal organs, skeleton. So एक तरीके का protective mechanism की तरह act करता है ये जो सीलोम, ये जो cavity present होती है body में. So ऐसे organisms जहाँ पर cavity present है body के अंदर, so we call them these are eucoelomate. एंड यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे आ जाते हैं विच आर कमिंग इन द फाइलम एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्माटा एंड द कॉर्डेट्स. So here it is a kind of a criteria for classifying the organisms. अब बात करते हैं body segmentations के बारे में. Body segmentations जो हैं there are present in some of the organisms, जैसे कि अगर हम बात करें earthworm की. So यहाँ पर in this earthworm you can see there are some small similar units, एक segment तरीके से आपको structures नजर आ रहे होंगे. These are the segments like structure. These are very small and these are small units kind of a structure. तो इन्हीं को ही हम बोलेंगे these are called segments. So here इसीलिए we call them that they are having body segmentations, जो कि आपको देखने मिलेंगे in the earthworm which is coming in the phylum that is Annelida. So अब हम next video में पढ़ेंगे about the phylum Porifera and here the video ends. Thank you very much.